अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज साइंटिफिक नोटेशन पर असाइनमेंट और कुछ एग्जांपल्स हम पढ़ेंगे। असाइनमेंट वन ऑफ फॉर्म में कहते हैं कि द मास ऑफ द अर्थ इज़ 5 सेप्टेलियंस एंड 980 सेक्सटिलियंस, यानी ये बहुत बड़ा नंबर है और इस बड़े नंबर को हमने साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर हमारे पास जो डेटा है, गिवन डेटा है, वो हमारे पास मास है और मास हमारे पास गिवन है 5। इसको हम कहते हैं ये 5 सेप्टिलियंस और 980 सिक्सटिलियन, इतना किलोग्राम हमारे पास मास है अर्थ का। इसी नंबर को हमने साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है कि साइंटिफिक नोटेशन में हम इसको कैसे कन्वर्ट करें। तो बच्चों, हम इस तरह करते हैं कि इसी नंबर को दोबारा लिखते हैं, लेकिन डिसिमल फॉर्म में लिखते हैं। ऊपर हमारे पास डिसिमल नहीं है, यहाँ पर मैंने डिसिमल लिखा और डिसिमल के बाद हमने ज़ीरो लिखा। डिसिमल के बाद मैंने एक एक्स्ट्रा ज़ीरो लगाया, डिसिमल की पोजीशन को मेंशन करने के लिए मैंने लिखा। अब बच्चों, इस तरह के यहाँ पर हमें मिंटीसा हासिल करना है। तो मिंटीसा हमारे पास कैसे हासिल होगा? इस मिंटीसा को हमने नॉन ज़ीरो के बाद एक नॉन ज़ीरो के बाद लगाना है। तो ये हम 5 और 9 के दरमियान लगाएंगे, तो मिंटीसा हमारे पास आएगा वो 5.98 आएगा। तो इसलिए मैंने लिखा कि मिंटीसा हमारे पास 0.98 होना चाहिए। और एक्सपोनेंट कितना आएगा? जितनी डिजिट्स इस डिसिमल ने कवर किए, इसी डिसिमल को हमने आगे ले जाना है और 5 और 9 के दरमियान रखना है। हमने इसको यहाँ पर पुट करना है। तो हमारे पास मिंटीसा आएगा 5.98 और जितने डिजिट इस डिसिमल ने कवर किए वो 10 का एक्सपोनेंट बनेगा। आई काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। इस डिसिमल ने कितने वो डिजिट्स कवर किए? तो 24 डिजिट कवर किए। इसलिए हमारे पास जो एक्सपोनेंट आएगा ये 24 ही आएगा, प्लस 24 आएगा, क्योंकि ये लेफ्ट की डायरेक्शन में जो है ये डिसिमल मूव हुआ है। इसलिए हम साइंटिफिक नोटेशन में हम कुछ इस तरह लिखेंगे इसी नंबर को 5.98 मल्टीप्लाई 10⁻²⁴। तो ये 5.98 हमारे पास मिंटीसा हुआ और ये 24 हमारे पास यहाँ पर एक्सपोनेंट है। सम इम्पोर्टेंट पॉइंट देके नेक्स्ट न्यूमेरिकल के लिए। तो बच्चों, यहाँ पर देखे हमारे पास एक साल में कितने दिन होते हैं? 365 डेज होते हैं। इसी तरह अगर हम इस ईयर को वहाँ पर शिफ्ट करें तो वहाँ पर ये डिवाइड में चला जाएगा, तो 1 हमारे पास रहेगा 365 डेज पर ईयर। इसी तरह हम और एक्सप्रेशन भी लिख सकते हैं, यानी 1 इक्वल है 24 आवर पर डे, या 1 इक्वल है 60 मिनट पर आवर्स, या 1 इक्वल है 60 मिनट पर मिनट। टाइम के लिए ही नहीं है, और जो है यूनिट के लिए भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर देखें, अगर ये 1 हमारे पास इक्वल है 10⁻³ मीटर पर किलोमीटर, या इस तरह भी लिख सकते हैं, यानी इसका रेसिप्रोकल ले लें, यानी 1 इज इक्वल टू किलोमीटर पर 10⁻³ मीटर पर 10⁻³ मीटर। यहाँ पर हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1 इज इक्वल टू किलोमीटर डिवाइडेड बाय 10⁻³ मीटर। इसी तरह सिमिलर रिजल्ट और भी आप लोग लिख सकते हैं। ये साइंटिफिक नोटेशन पर हम एक और एग्जांपल पढ़ेंगे। एग्जांपल 1 ऑफ 2 में कहते हैं कि एक ईयर में 1 ईयर में कितने सेकंड्स होते हैं, और इन्हीं सेकंड्स को, इन्हीं आंसर को हमने साइंटिफिक नोटेशन में भी कन्वर्ट करना है। तो गिवन में हमने क्या लिखना है? गिवन में हमने लिखना है कि हमारे पास एक साल में कितने डेज़ होते हैं? तो 365 डेज़। 1 डे में 24 आवर्स होते हैं, 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं, 1 मिनट में हमारे पास 60 सेकंड्स। रिक्वायर्ड क्या है? रिक्वायर्ड हमारे पास है कि नंबर ऑफ़ सेकंड मालूम करें एक साल में, और इसी आंसर को, जो आंसर आपके पास आए, इसी आंसर को आपने साइंटिफिक नोटेशन में जो है ये लिखना होगा। तो यहाँ पर देखें कि नंबर ऑफ़ सेकंड को हमने कैसे मालूम करना है। तो 1 ईयर हमारे पास 1 ईयर के इक्वल है। अगर इसी ईयर को हमने डे में कन्वर्ट करना है तो क्या प्रोसेस करना होगा? देखिए, अगर आपने ईयर को डे में कन्वर्ट करना है तो डे और ईयर का रिलेशन आप लोगों ने याद रखना होगा कि 1 ईयर में हमारे पास 365 डेज है, तो ये लगाएं। अच्छा, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब तो 1 होगा, क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं, ये दोनों एक दूसरे के साथ कट हो सकते हैं और इससे 1 आ सकता है। अगर इसी डे को हमने आवर में कन्वर्ट करना है तो हमने क्या करना होगा? एक डे में कितने आवर्स होते हैं ये हमने डिवाइड करना होगा 24 आवर्स पर डे। इसी तरह अगर हमने इस आवर को मिनट में कन्वर्ट करना है तो 60 मिनट को आवर पर डिवाइड करें, इससे भी हमारे पास 1 ही आएगा, क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं।
मिनट को अगर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो 60 सेकंड पर मिनट लिखिए। अब देखिए जो सेम क्वांटिटीज़ हैं, जो सेम यूनिट्स हैं, इन्हीं सेम यूनिट्स को हमने कैंसिल करना है, कट करना है। 1 ईयर के साथ ये 1 ईयर कट होगा क्योंकि ये इसका रिसिप्रोकल है। इस डे के साथ ये डे कैंसिल होगा, इस आवर के साथ ये आवर कैंसिल होगा और मिनट के साथ ये मिनट कैंसिल होगा। तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आएगा 1, यानी जितने भी नंबर से नंबर जो डिवाइड के ऊपर जो नंबर से वो नंबर हम लिखेंगे तो 1 लिखेंगे, यहाँ पर 365 लिखेंगे, यहाँ पर 24, यहाँ से 60 और यहाँ से भी 60 लिखे और इस रह जाता है तो इस लिखे। इसका मतलब है सेकंड। अब ये सारे डिजिट, ये सारे नंबर्स एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करें कैलकुलेटर से तो हमारे पास एक नंबर आएगा 31536 और 000 आएगा, यानी 31,536,000 आएगा। तो इतने सेकंड्स होते हैं 1 ईयर में। अब इसी नंबर को हमने साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है। साइंटिफिक नोटेशन के लिए हम पहले मिंटीसा निकालते हैं। तो मिंटीसा के लिए हम इस तरह करते हैं कि इसी नंबर को हमने डिसिमल में लिखना है। इस नंबर के साथ कोई डिसिमल्स नहीं है। जिस नंबर के साथ कोई डिसिमल ना हो तो हम लास्ट में डिसिमल लगाते हैं और इस डिसिमल को मेंशन करने के लिए हम यहाँ पर एक 0 लगाते हैं। तो यहाँ पर ये डिसिमल है हमारे पास। इसी डिसिमल को हमने आगे मूव करना है, 3 और 1 के दरमियान रखना है। तो इससे हमारे पास जो मिंटीसा आएगा ये 3.1536 आएगा। अच्छा, ये इस डिसिमल ने कितने डिजिट जो है आगे मूव किया वो काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 7। तो हमारे पास जो एक्सपोनेंट बनेगा ये हमारे पास 7 आएगा। अब प्लस होगा माइनस होगा, तो देखिए अगर डिसिमल ने जो है ये लेफ्ट डायरेक्शन में जो है मूव किया है तो हमारे पास पॉजिटिव आएगा, हमारे पास पॉजिटिव आएगा। तो इसने लेफ्ट साइड पर मूव किया है तो इसी वजह से हमारे पास पॉजिटिव आएगा। तो 7 के साथ अगर हम पॉजिटिव लगाते हैं या नहीं लगाते एक ही मतलब है। इस नंबर को हमने साइंटिफिक नोटेशन में कुछ इस तरह लिखना है, मिंटीसा लिखना है, 3.1536 मल्टीप्लाई 10⁻7 लिखना है क्योंकि ये 7 डिजिट इस डिसिमल को हमने आगे ले गया। अब बच्चों इस असाइनमेंट को देखें तो ये असाइनमेंट 1 अप टू बिल्कुल इसी तरह है। यहाँ पर 1 साल में उन्होंने सेकंड्स मांगे थे। अब एक हफ्ते में कितने सेकंड्स होते हैं, 1 वीक में 7 डेज होते हैं, 1 डे में 24, बिल्कुल इसी तरह गिवन लिख के और रिक्वायर्ड जो है ये नंबर ऑफ सेकंड्स इन अ वीक लिख के और साइंटिफिक नोटेशन में ये आंसर शो करे। तो बिल्कुल इसी तरह है, सिर्फ और सिर्फ जो है ये इस 1 ईयर की जगह आप लोगों ने क्या लगाना होगा, 1 वीक लगाना होगा और यहाँ पर 7 डेज पर वीक लगाना होगा और बाकी सारे जो है ये जो इधर फैक्टर्स लगाए हैं ये फैक्टर उसी तरह लगाएंगे जिस तरह इधर लगाए हैं। लो बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है कि एक शख्स है जिसका एज हमारे पास 50 ईयर्स है, इन 50 ईयर्स को आप लोगों ने सेकंड में कन्वर्ट करें और साथ में इसको साइंटिफिक नोटेशन भी लिखें। तो बच्चों ये भी आप लोग खुद करें, बिल्कुल इसी तरह से तरीका बिल्कुल यही है। अच्छा बच्चों, साइंटिफिक नोटेशन पर हमारे पास एक एग्जाम्पल 1.3 है या 1 ऑफ 3 है, स्मॉलेस्ट मॉलिक्यूल्स। किताब में पेज नंबर 11 पर है, द स्मॉलेस्ट मॉलिक्यूल इज द डायटोमिक हाइड्रोजन्स विद अ बॉन्ड लेंथ, राइट द आंसर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। ये हमारे पास बहुत ज़्यादा स्मॉल नंबर है, बहुत ज़्यादा स्मॉल नंबर, और इसी स्मॉल नंबर को हमने साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। तो बॉन्ड लेंथ हमारे पास ये गिवन है, दिस इज़ अ वेरी स्मॉल नंबर और इस स्मॉल नंबर को हमने साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है, टू राइट इन साइंटिफिक नोटेशन। तो पहले हम क्या करते हैं, पहले स्टेप में वही लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर जो कॉमा लगाया है ये कॉमा हम यहाँ पर इग्नोर करते हैं। अब इस पॉइंट को, इस डिसिमल पॉइंट को हमें कहाँ ले जाना है, इस डिसिमल पॉइंट को हमने जो है ये फर्स्ट नॉन ज़ीरो के बाद लगाना है। तो इसलिए हम 7 और 4 के दरमियान लगाएंगे। तो ये 7.4 हमारे पास बन जाता है मिंटीसा। और कितने डिजिट जो है ये राइट तरफ जो है मूव होता है, तो ये हम काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो ये 11 जो है 11 डिजिट्स मूव होता है। जब 11 डिजिट मूव होता है और डायरेक्टली टुवर्ड्स द राइट है तो इसी वजह से हम माइनस साइन लगाएंगे। तो हमारे पास जो इसका साइंटिफिक नोटेशन बन जाएगा ये हमारे पास आएगा 7.4 मल्टीप्लाई 10⁻⁻11 मीटर। बॉन्ड लेंथ हमारे पास आएगा 7.4 मल्टीप्लाई 10⁻⁻11 मीटर।
अब दूसरे असाइनमेंट की तरफ आते हैं। असाइनमेंट 1 ऑफ 3 हमारे पास है बुक पेज नंबर 12 पर। तो बुक पेज नंबर 12 पर अगर आप लोग देखें तो एवरेज मास ऑफ हाउस फ्लाई, एडल्ट हाउस फ्लाई जो है हमारे पास, इसका मास है हमारे पास 0.0000214 किलोग्राम। ये हमारे पास एक घरेलू मक्खी है और इस घरेलू मक्खी का जो मास गिवन है ये बहुत ज़्यादा स्मॉल मास है। इस स्मॉल मास को हमने साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। तो साइंटिफिक नोटेशन में हम कैसे लिखेंगे, पहले हम ऐसे ही लिखते हैं जिस तरह है एज इट इज़ लिखते हैं, और इस पॉइंट को हमने 2 और 1 के दरमियान लिखना है मिंटीसा हासिल करने के लिए। यानी इसका जो मिंटीसा आएगा 2.14 आएगा। तो मिंटीसा हमारे पास आएगा 2.14, यानी पॉइंट को 2 के बाद लगाना है। तो 2 के बाद लगाने के लिए कितने डिजिट जो है ये कवर करता है, अब इसको काउंट करते हैं 1 2 3 4 5, तो 5 डिजिट कवर करता है और डायरेक्टली टुवर्ड्स राइट है, तो इसी वजह से हम यहाँ पर -5 लगाएंगे। इसका हमारे पास जो है साइंटिफिक नोटेशन आएगा 2.14 × 10⁻⁵ किलोग्राम। थैंक यू बेटा।